जिसको नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। और एमएसएमई की जो मुख्य स्कीम है जिसमें पीएमईजीपी योजना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 25 लाख तक का ऋण का प्रावधान है और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। उसके बाद जो वर्तमान उद्यमी हैं उनके लिए मुद्रा योजना है, जिसमें शिशु, किशोर, तरुण 3 उसमें कैटेगरी हैं और शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख तक का ऋण मिलती है। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार एमएसएमई के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक पॉलिसी बनाती है और उसको पॉलिसी कवरेज देती है और उसको एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत भारत सरकार ने पॉलिसी कवरेज दिया हुआ है और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि हमारे एमएसएमई को हमारे एमएसएमई आगे बढ़ सके और हमारे देश के इकोनॉमी में एमएसएमई का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि निरंतर बढ़ता रहे। एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा हमारी कुछ योजनाओं के बारे में। वीडियो चालू कीजिए। वीडियो साउंड नहीं। अच्छा, अभी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। साउंड नहीं आ रहा। जब आप उद्योग शुरू करते हैं तो उद्योग का पंजीकरण भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है लेकिन पूरी जानकारी। ये है नितेश, एक नौजवान उद्यमी। ये एक उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मिस्टर संभव दिखाई देते हैं जो नितेश को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने नितेश को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का परिचय दिया। मैं आपको उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरकार ने आप जैसे उद्यमियों के लिए शुरू किया है। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो उन इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहती है। ये है नितेश, एक नौजवान उद्यमी। ये एक उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मिस्टर संभव दिखाई देते हैं जो नितेश को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने नितेश को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का परिचय दिया। मैं आपको उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरकार ने आप जैसे उद्यमियों के लिए शुरू किया है। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो उन इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक हो सकती है। लेकिन सर, इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक है। पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। यह काफी आसान है। ऑनलाइन आवेदन कभी भी कर सकते हैं और जिसे राज्य केवीआईसी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आप www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा भी कर सकते हैं।
और डाउनलोड करके विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा भी करा सकते हैं। ये तो वाकई सरल प्रक्रिया है। अब मैं उद्योग लगाने के अपने सपने को साकार होते देख सकता हूँ। बिल्कुल नितेश, इसके साथ ही खादी और कॉयर के क्षेत्र में भी उद्यमियों के लिए अनेकों योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की सोच है। इनके लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? उन्हें केवल खादी और कॉयर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। खादी और कॉयर व्यवसाय में लगे लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे व्यवसायियों के रूप में हमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करना चाहिए। क्या हमें इस मोर्चे पर सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है? निश्चित रूप से। और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहायता प्रदान करता है। वो कैसे सर? देखो, मूल रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमईज को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। तो फिर इसका लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एमएसएमई को चाहिए कि अपनी उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ स्थानीय निदेशक एमएसएमई डीआई के पास अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करें। वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर एड्रेस का विवरण उपलब्ध है। हम सभी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना भी महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसी योजना है जो इसमें हमारी मदद करेगी? हाँ है, एमएसएमई मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये योजना दो तरह से असिस्ट करती है: अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए और बारकोडिंग में ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए आर्थिक मदद देकर। एमएसएमई के लिए विपणन यानी मार्केटिंग प्रोत्साहन योजनाएं प्रचुर मात्रा में है और विभाग विभिन्न स्तरों पर मदद करता है ताकि उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, जिसमें यात्रा और प्रदर्शनी की लागत भी शामिल है। वाह, इनका लाभ कौन उठा सकता है? सभी एमएसएमई द्वारा प्रमोशन में जो पैसा खर्च होता है उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। आवेदक एमएसएमई भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय एमएसएमई डीआई कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसे नियत समय के अंदर डिसबर्स कर दिया जाता है। हमारे जैसे एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा एमएसएमई क्षेत्र में कौशल विकास के महत्व की वकालत की। इस विजन को पूरा करने के लिए विभाग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय के पास हमारे लिए और क्या है? एमएसएमई इकाई का सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित कर रहा है। ये योजना क्लस्टर इकाइयों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्ता विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? उद्योग संघ और क्लस्टर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में क्लस्टर में मौजूद सभी इकाइयों को इन सुविधाओं के लाभ मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.dcmsme.nic.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकाय या एमएसएमई मंत्रालय के फील्ड संस्थानों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। पर यह तो छोटी इकाइयां भी हैं। सरकार उनके उत्पाद प्रोक्योर भी करती है।
कुछ इसके बारे में भी बताइए। आप सही कह रहे हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की सबसे बड़ी खरीदार है। एमएसई से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनएसआईसी एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS के तहत एमएसई पंजीकृत किया जाता है और ऐसे पंजीकृत एमएसई सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनएसआईसी के किसी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर एनएसआईसी के कार्यालयों का विवरण उपलब्ध है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयों के लिए कोई विशेष दस्तावेजी कार्यवाही है? हाँ, आयात निर्यात करने वाली इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकरण करा के 10 डिजिट वाला IEC कोड प्राप्त करना होगा। एक और व्यवस्था भी है जो हैंड होल्डिंग की मदद से छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करती है। इसका नाम है चैंपियंस। ये सिंगल विंडो सिस्टम छोटी इकाइयों और आर्थिक रूप से कच्चे माल, लेबर, सरकारी स्वीकृतियां सभी मामलों में MSME इकाइयों की सहायता करता है। एक और रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, वो है उद्यम। यदि कोई MSME इकाई उद्यम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इसमें पंजीकरण करा लेना चाहिए। ये एक निशुल्क पंजीकरण है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आप भी अपना उद्यम लगाएं और सफल उद्यमी बने। प्रेजेंटेशन देखा जिसमें MSME के बहुत सारे स्कीम जैसे कि PMEGP, क्लस्टर योजना, और आपने देखा होगा कि अभी चैंपियंस के बारे में आपको बताया गया। तो भारत हमारे देश के युवाओं को चैंपियन बनाना चाहती है, हमारे देश के MSMEs को नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बनाना चाहती है, और उन्हें चैंपियन बनाने के लिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय ने चैंपियन कंट्रोल रूम की स्थापना की, जो कि एक MIS बेस्ड डिजिटल ऑनलाइन सर्विस है, जिसमें अगर आपकी कोई ग्रीवांस है या कोई सपोर्ट आप MSME मंत्रालय से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आप चैंपियन पोर्टल पे लॉगिन करके आप वहां पर अपना ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम अगर MSME की किसी क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैंक से प्रॉब्लम है, या किसी डिपार्टमेंट में अगर आपका भुगतान विलंबित है, तो उसमें भारत सरकार का चैंपियन पोर्टल, चैंपियन कंट्रोल रूम, जो कि हब स्पोक मॉडल पे काम कर रहा है, जिसका कि हब दिल्ली में है और उसके स्पोक 68 चैंपियन कंट्रोल रूम के रूप में पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। तो बिहार में 2 चैंपियन कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। एक स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम पटना में है और दूसरा स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम मुजफ्फरपुर में। युवाओं को अगर उद्योग लगाने में कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ अगर उनको सहायता चाहिए, तो चैंपियन कंट्रोल रूम आपको सहायता प्रदान करती है। और अगर जो वर्तमान उद्यमी हैं, उनको अगर किसी तरह की कठिनाई हो रही है, किसी बैंक से प्रॉब्लम है, या उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या राज्य सरकार के किसी विभाग से प्रॉब्लम है, या कोई समस्या है, तो हमारे जितने भी राज्य सरकार के विभाग हैं और केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी बैंक हैं, वे सभी चैंपियन पोर्टल पे ऑनलाइन कनेक्टेड है। और चैंपियन पोर्टल पे आप जाइए, उसमें सभी सर्विसेज फ्री हैं, डिजिटल हैं, टाइम बाउंड हैं, और आपको वहाँ पर आपके जो ग्रीवांस है उसका रिजर्वेशन 24 घंटे के अंदर मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एक और योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो आप लघु उद्योग शुरू करते हैं तो उसकी पंजीकरण करना आपके लिए एक चैलेंज होता है कि उसका पंजीकरण आप कहाँ करें। आप उद्योग का पंजीकरण करने के लिए MSME मंत्रालय के
वेबसाइट udyamregistration.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें और वहां पर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इन उद्योगों का आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिना किसी शुल्क के, बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटली कर सकते हैं। और आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होता है और वहां जाकर के अपना आधार और मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। आपके आधार लिंक मोबाइल पे OTP आता है और उस OTP को भरते ही एक फॉर्म खुल जाता है। उसमें जब आप सारी डिटेल अपनी भरते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के MSME मंत्रालय के द्वारा मिल जाता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहाँ आए। और अगर आपका कोई किसी भी तरह का आपका कुछ क्वेरी है तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9572020380। मेरा नाम नवीन कुमार है, हम सहायक निदेशक ग्रेड 1 हैं। 9572020380 है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ 9572020380। आपको हम लोग सहायता प्रदान करेंगे और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारी बातें सुनी। इसी के साथ मैं आप सभी को MSME मंत्रालय और MSME विकास संस्थान पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र पटना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।